हाँ जी, जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? तो भाई एनडीए का पेपर आज हो गया और यस, इंग्लिश बड़ा अनप्रेडिक्टेबल आया इस बार। जैसे कि पहले अगर मैं बात बोलूं 4-5 साल से जैसे चल रहा था वैसा इस बार नहीं रहा। इस बार बहुत कुछ चेंज रहा, लेकिन माय डियर स्टूडेंट, चेंज तो रहा लेकिन क्वेश्चन कुछ उतने डिफिकल्ट भी नहीं थे। बता रहा हूँ, वाकई में इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। अगर आप लोगों ने किया होगा तो कैसे मुश्किल नहीं थे वो मैं अभी आप लोग को डिस्कस करूंगा आंसर की के साथ में इसके। और बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जो आपको अगर 30 से ऊपर अगर आपने कर रखे हैं तो बड़े आसानी से आप पास हैं, ठीक है। तो ये मत घबराइए, बिल्कुल भी वो मत रखिए। हाँ, ये जरूर है कि जो हमने उम्मीद की थी कि भाई 45 प्लस हम लोग का सही आएगा, वो नहीं हो सकता, वो कम होगा, बट पास तो हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक बार इनके आंसर्स को। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपके पास में, सबसे पहला, अच्छा मैं बात कर रहा हूं यहां पे सेट ए की, सेट ए की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सेट ए की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनके आंसर्स। चलिए जी, सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, द सदर्न वेस्ट मानसून, चलिए मैं इसको एक बार मार्क ही कर देता हूं, राइट। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है इज ए लेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इज लेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात बोलूं तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, ठीक है, इज सी कन्वर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात बोलूं तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज लेस्ट सी। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 की बात बोलूं, 3 की बात बोलूं तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है ये है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द राइट आंसर, डिस्टेंस इज द राइट आंसर। अब उसके बाद में बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है आपका एक्सटेंड। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है, एक मिनट रुकिएगा, माफ कीजिए, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ये है आपका एक्सटेंस। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर इज डी, एक्सप्लोर्स। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात बोले तो बिल्कुल सही, स्टेबलाइज। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात बोलूं तो करेक्ट आंसर इज पीरियड। नंबर 8 की बात बोलूं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर इज एक्सप्लॉइट। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर इज बी, एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर इज ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। तो ये जो फिलअप्स के जो क्वेश्चन थे 10, ये आपके आंसर की आप लोग के सामने है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स स्पॉटिंग द एरर, तो यहां पे बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात बोलता हूं तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात बोलता हूं तो करेक्ट आंसर इज सी। नंबर 15 करेक्ट आंसर इज बी। इसको मैं आगे चल के अपनी क्लासेस में डिस्कस करूंगा कि यह आंसर क्यों है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर इज बी। 19th करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 28th करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। चलिए जी, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सिनोनियम्स के ऊपर में। तो सिनोनियम्स में द करेक्ट आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 21 इज सी।
Question number 21, correct answer is C. Question number 22, correct answer is A. Question number 23, correct answer is D. Question number 24, correct answer is B. Question number 25, correct answer is again B. Question number 25, correct answer is B. Question number 26, correct answer is C. Question number 27, question number 27, correct answer is C. 28th, correct answer is C. Question number 29 की बात बोले तो A is the right answer. एंड क्वेश्चन नंबर 30 की अगर मैं बात बोलूं तो करेक्ट आंसर इज बी. तो ये टोटल 30 तक अभी डिस्कशन हो चुका है हमारा, जो आंसर की मैं बता चुका हूं. आगे बढ़ते हैं. अगला है पेयर वर्ड्स में. ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा था जिसको मैं कंफ्यूजिंग वर्ड से कराता था अपनी क्लासेस में. ठीक है, तो लगभग वहीं से वर्ड पिक किए थे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, प्लेन एंड प्लेन. तो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होमोफोन से भी क्वेश्चंस कुछ आए थे. ठीक है, और डिफिकल्ट तो नहीं थे, आसान थे. अगर मैं बात बोलूं क्वेश्चन नंबर 31 की, तो क्वेश्चन नंबर 31 का अगर आंसर मैं बात बोलूं तो करेक्ट आंसर इज सी. हाँ, कुछ बच्चे ये जरूर है कि घबरा गए होंगे, बाप रे इतना बड़ा टेक्स्ट, ये क्या चीज है. क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात बोलूं, क्वेश्चन नंबर 32 की बात बोलूं तो करेक्ट आंसर इज सी अगेन. इफ आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 जो आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जो है ये है आपका बी. नंबर 34 करेक्ट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 35 जो हेल वाला था, क्वेश्चन नंबर 35 इसका भी करेक्ट आंसर बी है. और क्वेश्चन नंबर 36 इज डी. डी आंसर है. एक बार देख लीजिएगा आप लोग इसको. ठीक है, मार्क भी कर सकते हैं साथ के साथ. एक्चुअल में मैं इसको हटा रहा हूं तो ये आंसर उड़ जा रहे हैं. बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 37. तो 37 का करेक्ट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 38 की अगर मैं बात बोलूं तो करेक्ट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी. क्वेश्चन नंबर 38 का सी. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 39. तो 39 की अगर मैं बात बोलूं तो 39 का जो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका डी. 39 का करेक्ट आंसर इज डी और 48 का करेक्ट आंसर इज ए. तो भाई ये तो है आपके आंसर कीज इनके. अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं. एंटोनियम्स की बात बोलते हैं. तो भाई एंटोनियम्स 5 क्वेश्चंस थे और एंटोनियम्स में जो क्वेश्चन नंबर अगर 41 की अगर मैं बात बोलूं तो 41 का जो करेक्ट आंसर जो है इट्स ए हार्ड. क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर इज रिगार्ड. क्वेश्चन नंबर 43 आंसर इज मॉडेस्ट. क्वेश्चन नंबर 44 आंसर इज डी माइल्ड. क्वेश्चन नंबर 45 आंसर इज बी वेरिंग. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो 5 जो क्वेश्चन थे वह हमारे कॉम्प्रहेंशंस के थे. तो कॉम्प्रहेंशंस में अगर मैं बात बोलूं तो क्वेश्चन नंबर 46 की अगर मैं बात बोलूं, क्वेश्चन नंबर 46 की अगर मैं बात बोलूं तो बेटा ध्यान दीजिएगा इसका आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 47 की अगर मैं बात बोलूं तो करेक्ट आंसर इज सी. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 48 करेक्ट आंसर इज बी इरेटिकली. 49th सी इज द राइट आंसर.
और क्वेश्चन नंबर 50 का ए इज द राइट आंसर। तो ये टोटल आपके जो 50 क्वेश्चंस है जिनको मैंने यहाँ पे आंसर किया आप लोग को बताया, एक बार मैच कीजिएगा। अगर 30 से ऊपर आपके सही हो रहे हैं तो बेटा टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल सही में है, ठीक है। और हाँ, पेपर अनप्रेडिक्टेबल था लेकिन भाई उतना मुश्किल भी नहीं था, ठीक है जी। तो चलिए अब मिलेंगे जब हमारी क्लास फॉर्मली लाइव होगी अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस साथी पे और बाकी चैनल्स पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।